कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों में से बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन की पराजय जो है वो कब हुई। तो नेपोलियन की पराजय जो है वो 1815 ईस्वी में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका जो है वो ऑटो वन बिस्मार्क की थी। तीसरा क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है वो महात्मा गांधी हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक होती है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है वो आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन रबी की फसल है। तो इनमें से चना जो है वो रबी की फसल है। अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। तो अंकलेश्वर जो है वो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सातवां क्वेश्चन है कि कौन सा संघीय सूची का विषय है। तो संघीय सूची का विषय जो है वो रक्षा है। आठवां है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है वो वन संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि इसमें वनों के संरक्षण के लिए यह आंदोलन किया गया था। नौवां क्वेश्चन है कि सलाल बांध किस नदी पर है। तो सलाल बांध जो है वो चिनाब नदी पर है। 10वां क्वेश्चन है कौन सी रोपड़ की फसल है। तो रोपड़ की फसल जो है वो गन्ना है। 11वां क्वेश्चन है भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। तो भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत कृषि है। 12वां क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहते हैं। तो रेगिस्तान का जहाज जो है वो ऊँट को कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 14वां क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो किस देश का है। तो पहले चीन था लेकिन अब भारत है। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या भारत देश की है। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 में हुआ है। 17वां क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। आंसर तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण जो है वो खिलाफत आंदोलन था। 18वां क्वेश्चन है कि दो राज्यों के बीच जो है वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान जो है वो राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, जिसमें जो दो राष्ट्र होते हैं वे आपस में वस्तुओं का लेन देन करते हैं। 19वां निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। तो निम्न में से अजैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव होते हैं। तो इसमें पशु पौधे और मछलियाँ जो है वो जैविक संसाधन है, लेकिन चट्टान